देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। घर के अंदर, यानी मेरे घर के अंदर ये वो शेल्स हैं जो घर के बाहर हैं, उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। वो सारी सड़क के ऊपर सारी रात सुबह तक, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर शेलिंग हो रही है, फिर एक और हमला हो गया। तो मैं अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर के ऊपर इस तरह शेलिंग नहीं हुई। और वहाँ औरतें थीं, हमारे नौजवान थे, उनके ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, इसकी कोई तो क्या वजह थी? मेरा जुर्म क्या था? मैं चैलेंज करता हूं कि जब ये केस सुना जाएगा, अगर किसी ने सारी चीजें जायज तरीके से, यानी जायज तरीके से, तोशाखाना का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट, आपको जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो उनमें से जो आप रखना चाहते हैं एक कीमत अदा करके ले लेते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। ये तोशाखाना है और ये 70 साल से यही है। और ये जो कहते हैं कि वो अच्छा जी, वो आपको कोई बड़ा तोहफा मिला था, स्टेट गिफ्ट, जो आप चीज खरीदते नहीं है तोशाखाना की, वो ऑक्शन हो जाती हैं, वो कोई अजायब घर में नहीं रखी जाती। तो मेरे ऊपर पूरा इन्होंने मीडिया ट्रायल चलवाया, उसी के ऊपर केस कर दिए। और मैं आखिर में अफसोस से कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुल्क को उधर आप लेके जा रहे हैं, और जो भी इस वक्त पावर में बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि ये मेरे हाथ से भी चीज निकल जाएगी। अब ये जो लड़कों ने, ये थोड़े से थे, जिस तरह इन्होंने वहां खड़ा होके टेयर गैसिंग सब के बावजूद, इतनी भारी पुलिस की नफरी उसके सामने खड़े हुए हैं, सिर्फ इस खौफ से कि चेयरमैन को उठा के ले जाके ये फिर जेलों में तशद्दुद करेंगे। और खौफ ये है कि इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी और यही अब जेल में लेके जा रहे हैं। किसी को इत्मीनान नहीं है इन मुजरिमों को, ये जराइम पेशा लोग हैं, किसी को इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की, और वो ये नहीं है ये जो राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ है जिनके पास पावर है, क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की? क्या आपको फिक्र है कि ये मुल्क जा किधर रहा है? क्या आपको फिक्र है कि मैं, अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी, लेकिन उसका जो नतीजे में जो रद्द अमल आएगा, वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान का? किसको नुकसान होगा? जिस मुल्क की माइशत अभी बैठ चुकी है, भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं, मुल्क सुकड़ता जा रहा है, महंगाई आसमानों पे है। महंगाई, ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई। तनख्वाहदार तबका पिस गया है। बेचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका 2 हफ्ते के अंदर उनके पास तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। उस माहौल के अंदर इंतशार फैलाना, क्या ये कोई पाकिस्तानी सोच रखा है? ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ, तो ये हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये मेरी, अब ये जो बाहर लड़के हैं, ये मेरी नहीं सुन रहे। जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते। वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए, उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है। ये जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि 80 केसेस कर दिए हैं, ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, या मैं किसी जेल में चला जाऊं, और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेस में कि कभी एक वारंट निकल रहा है। तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है, इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। ये जो भी प्लान है लंदन का, इसके ऊपर ना काम करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और मेरी अपील है आप सबसे कि अब इस मुल्क का सोचें। आप
जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारे तो कोई बाहर नहीं जाना, मैं तो कोई लंदन नहीं जाना जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है या दूसरा उठ के वो बाहर चला जाता है। इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर है, हमारा तो जीना मरना यहां है। तो मेरा अकेले को फिक्र नहीं करना चाहिए, हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क का सोचना चाहिए जो उठ के लंदन नहीं चला जाएगा, जिसके बाहर डॉलर्स नहीं पड़े हुए, उन सबको सोचना चाहिए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। और अपनी अवाम को आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए, आपने ये जो हकीकी आज़ादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये जो एक छोटा सा तबका ऊपर हावी हुआ है, कानून के वो ऊपर बैठा है, हर किस्म का जुल्म करता है लोगों पे, खौफ के ऊपर मुल्क चलाता है, सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, यहां से पैसा चोरी करता है, हुंडी वाले से बाहर भिजवा देता है। मुल्क का सारी चोरी का पैसा आज इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स और लंदन और बाहर मगरबी कैपिटल्स में इनका पैसा पड़ा है। सिर्फ दुबई के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों ने, यह अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, 20,000 पाकिस्तानियों का दुबई में 10.4 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है अगर ये इन लोगों के हाथ में मुल्क रहेगा। इसलिए मैं कौम को आज कह रहा हूं कि आपने पूरी तरह इस हकीकी आज़ादी की जहाद में शिरकत करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल से लेके आज तक ये लाहौर की बात है कि लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। कल से लेके आज तक जो लाहौर के जो मनाजर देखने में आए, यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये मनाजर किसी भी महज़ब माशरे की अक्कासी नहीं करते। पाकिस्तान जो कि एक आज़ाद मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये मनाजर किसी भी तौर पर पाकिस्तान के नहीं हो सकते। इस तरह के मनाजर मुझे आज से कुछ अरसा पहले या कुछ सालों पहले एक वाक़े की याद दिलाते हैं जो कि लाल मस्जिद के नाम से मंसूब था। वहां पर जिस अंदाज से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिस अंदाज से शेलिंग हुई, और वो कुछ मनाजर जो उस वक्त देखे गए थे, कल उसी तारीख को एक बार फिर से दोहराया गया। आज 15 मार्च बड़ी तारीखी तारीख है और आज के दिन के एतबार से हमें डिस्कस तो ये करना चाहिए था कि किस तरीके से गुज़िश्ता साल की काविशों के नतीजे में हमें इस्लामोफोबिया के हवाले से जो हमारी जंग थी उसमें कामयाबी मिली, लेकिन आज मजबूरी के तहत हमें ये बात को डिस्कस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के एक बड़े शहर लाहौर जैसे शहर में, जो कि सीधा जिसकी बॉर्डर्स मिलती हैं भारत से, वहां पे कल क्या कुछ हुआ। कल जो जिस अंदाज से शेलिंग की गई, जिस अंदाज से पुलिस और रेंजर्स के एहलकार पाकिस्तान तहरीक के कारकुनों के आमने सामने हुए, जिस अंदाज से लाठीचार्ज हुई, जिस अंदाज से दूसरी जानिब से पथराव हुआ, गिरफ्तारी की कोशिश की गई, ये तमाम तर मनाजिर किसी भी तौर से मुस्बत नहीं थे। कल ये मनाजिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में देखे गए। कल जिस अंदाज से जो कुछ हुआ, हमने दिखाया कि खान साहब ने जो अपनी स्पीच है, जो कल जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो कुछ गुफ्तगू की, उस स्पीच में भी खान साहब ने वो तमाम तर शेल्स बाकायदा तौर पर डिस्प्ले किए जो कल उनके कारकुनों की तरफ फायर किए गए। कल पुलिस काफी हद तक जमान पार के करीब तो पहुंची, लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। क्या वजह बनी कि कल ये जो कुछ हुआ इस सब की जरूरत पड़ी? खान साहब के हवाले से जो जमानत की दरख्वास्त कल की गई, कल उसके हवाले से मामलात में ज्यादा पेशरफ ना हुई, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो अब तक इतलात है कि ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और इसके हवाले से ट्रायल कोर्ट को रेफर किया जा रहा है। साथ में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट यह है कि लाहौर में जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसने भी कल जो पुलिस और कारकुनों के दरमियान जो कुछ मामलात रहे, उस हवाले से भी एक एक्शन लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी पुलिस को इस तरह की शेयरिंग से बाज रहने की हिदायत दे दी। यकीनी तौर पर यह माहौल कुछ ज्यादा पुरसुकून तो नहीं, लेकिन इसके बाद क्या होने जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल निशान है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब अमल में लाई जा सकेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब को
खुद आगे आके गिरफ्तारी देनी चाहिए? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज भी तलब किए जा रहे हैं। इसी और साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब शुएब राजा साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजज़ियाकार हैं। साथ में ज्वाइन कर रहे हैं हमें रिजवान शाह साहब। रिजवान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। कल ये जो गिरफ्तारी का मामला बना, जिस अंदाज से शेलिंग हुई, पाकिस्तान की हालिया तारीख में तो नजर नहीं आती, लेकिन लाल मस्जिद के वाकये को एक बार फिर से दोहराया गया, ऐसा नहीं लगता? देखें, इस वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मेरे ख्याल से निहत्ते शहरियों के ऊपर इस तरह उनको कॉर्नर कर लेना, ये मतलब क्या रियासत क्या दिखाना चाह रही है? ये निगरान हुकूमत पंजाब की क्या दिखाना चाह रही है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई है? क्या इमरान खान और पीटीआई कोई दहशतगर्द जमात हैं? क्या एक दहशतगर्द को आप कॉर्नर करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं कि आपने सैकड़ों की तादाद में पुलिस और फिर सबसे हैरानकुन बात के सैकड़ों की तादाद में रेंजर्स उधर मौजूद है? तो ये बिल्कुल एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर बिल्कुल मुख्तदर इदारों को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या है। क्या एक सियासी जमात के खिलाफ आप इतना पॉलिटिकल इंतकाम ले रहे हैं, उसको इतनी मतलब कानूनी मामलात के अंदर फंसाते जा रहे हैं? आखिर उसकी वजह क्या है? या तो आप उसको बिल्कुल बैन कर दें या कह दें कि पीटीआई का होना या इमरान खान के साथ खड़ा होना ये एक जुर्म है पाकिस्तान के अंदर, फिर तो बात नजर आती है। लेकिन हम पिछले 10-11 माह से यही देख रहे हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है और उसी के मौके को, उसी को कमजोर करने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि एक अलग सा माहौल है। मरीम नवाज साहब कल भी तकरीर के लिए आई, इससे पहले भी जब भी वो तकरीर के लिए आई, उन्होंने हर बार इस बात का तस्करा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या माजरा है? किसकी मंशा है? किसकी चाहत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर होगी तो इस तरीके से होगी? और इसकी श्योरिटीज के हवाले से भी काफी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ यकीन दहानियां हैं वो कराई गई हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड कल नजर नहीं आई कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर कल क्या कुछ किया गया? जबकि उधर ही लाहौर शहर के अंदर ही एक रूलिंग सियासी जमात के इस कॉर्नर मीटिंग को या इस आप कन्वेंशन को कह लें, जो उनके वर्कर्स कन्वेंशन था, इसको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया? तो आपको यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही कि क्या हो रहा है? सर, ये यकीनी तौर पे एक बड़ा सवाल है। लेकिन शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। शुएब साहब, ये जरा बताएं, लाहौर शहर आपका अपना शहर है, आपका मेरे एक बार गुफ्तगू हुई, आपने कहा कि मेरी लाहौर शहर से बड़ी गहरी वाबस्तगी है। क्या मैं कह सकता हूं लाहौर शायद उस बदनसीब, उस बदकिस्मत शहर की मानंद है जहां पे मॉडल टाउन सानिया भी हुआ, जहां पे जमान पार्क के हवाले से इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन भी हुआ? इस तरह की मिसालें पाकिस्तान के दीगर शहरों में नजर नहीं आती। इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तहरीक इंसाफ के ऊपर शेलिंग का ये अंदाज पहले भी था, जब एक बड़ा तवील दौरानी का धरना दिया गया, लेकिन वहां एक प्रोटेस्ट हो रहा था, एक एहतजाज हो रहा था। यहां पे इस वक्त जमान पार्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर इस तर्ज की शेलिंग हो रही है, इस तर्ज से लाठीचार्ज हो रही है, बल्कि ये कहा जाए कि अपने ही पाकिस्तानी कौम के लोग आमने सामने है, चाहे वो इस तरफ की सोच रखते हैं या इस तरफ की सोच रखते हैं, दोनों हैं तो पाकिस्तानी। आज अगर यही कौम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा होगी तो फिर हम कहां खड़े हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा ममनून मशकूर हूं, क्योंकि अपनी 53 साल जिंदगी में और 31 साल सहाफती जिंदगी में मुझे पहली मरतबा पता चला है कि हम आजाद मुल्क हैं और हम मतलब ये कि एक महज़ब मुआशरे में रह रहे हैं। आज तक मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था। मैं आपका बड़ा ममनून हूं कि आपने ये बात मुझे बता दी, शुक्रिया इस पे। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना भाई, गुजारिश ये है कि देखें, इस वक्त हुकूमत जो कुछ कर रही है ना, ये सीधा सीधा नजर आ रहा है। विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी है, ये सेरेमोनियल वारंट हैं। मेरे ख्याल में 10 मरतबा ऐसे वारंट जारी हुए होंगे, मगर कभी कोई पकड़ने नहीं आता। ये होता है कि 18 तारीख को आपने लाजमी आना, पुलिस वाले आते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे श्योरिटी लेके चले जाते हैं कि आप 18 को पहुंचेंगे। इस मरतबा भाई 7000 पुलिस रेंजर सारा कुछ लेकर आगे, किस वजह से? क्या था ऐसा मामला? कोई कत्ल हुआ था खुदा न खास्ता, कोई ऐसा मामला हो गया था? ये हुकूमत की बुखलाहट है बेसिकली। हुकूमत को नजर आ रहा है कि अब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और मैं
लाहौर की आप बात कर रहे हैं, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, मेरा वो शहर है। मैं अपने लाहौरियों को सलाम पेश करता हूं। कल उन्होंने जिस तरह से क्या कहना चाहिए, इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने पसपा किया है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये लंदन प्लान जो है वो सबको पता है। लंदन प्लान में एश्योरेंस दी गई थी भाई। अब मतलब ये कि मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं ना ही बोलूं, ठीक है। वरना ये तो बड़ी सीधी सी बात है। एक बंदा जो 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था, अगर उसको लगाने के लिए कोई ऐसी श्योरिटी दी गई थी तो श्योरिटी को पूरा तो होना है ना। लेकिन शेख साहब माजरत के साथ मुझे ये जरा समझाए ना कि श्योरिटीज ठीक है अपनी जगह पे होती है, मामलात भी होते हैं, स्टेट में इस तरह के मामलात रहते होंगे, मैं ये तसव्वुर कर लेता हूं। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी अना की जंग है कि आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हजारों की तादाद में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। और कल के जो मनाजिर थे, मैं दोहरा नहीं सकता वो जो कल जिस अंदाज से नारेबाजी हो रही थी, कल लाहौर की सड़कों में जो कुछ हुआ उसको दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत मनाजिर तो नहीं है। पाकिस्तान जिस अंदाज से माशी सूरत हाल का सामना कर रहा है, IMF की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है। वो लोग जो सरमायाकारी करना चाहते हैं या करने का इरादा रखते हैं, वो भी ये सब कुछ देख रहा है। और उस पर PSL का इतना बड़ा मेला आपके मुल्क में सजा हुआ, उसी शहर में सजा हुआ है। इस सब को अवॉइड तो किया जा सकता था। क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, यही पुलिस है जो कि कल इलेक्शंस के हवाले से कहती है कि हम इलेक्शंस के हवाले से उस हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। यही इदारे हैं जो इलेक्शंस की जब बात आती है तो फिर वो खामोश हो जाते हैं और अपनी मजबूरियों का इजहार करते हैं। जी भाई, यही बात मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जरा इसको अब ज्यादा तहमल से आप सुनिएगा। गुजारिश ये है भाई मेरे, पहली बात तो ये है कि ये बात कहना गलत है कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। एक तरफ अदारे थे और एक तरफ अवाम थे, लोग नहीं थे। ये ज़हन में रहे ना। एक तरफ पुलिस और रेंजर्स थी और दूसरी तरफ अवाम थी, नाती अवाम थी, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके नजदीक ये है कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए। हम पहले की तरह, जैसे हम पहले 35 साल गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे, इसी तरह खेलते रहेंगे। ये है इनका लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये जो है ये अवाम के लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में भी। ये नजर आ रहा है सबको। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। लेकिन शुएब साहब, आप ये कह दें एक तरफ अवाम थी, एक तरफ इदारे थे, ये बात इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों अतराफ थे तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे अपने लोग थे। अगर कोई भी जख्मी हुआ, खा वो पुलिस वाला हो, खा वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो, वो है तो हमारा अपना, उससे तो हम नहीं मुंह मोड़ सकते ना भाई मेरे। मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है, ये सेरिमोनियल टाइप के वारंट थे, ये कोई ऐसा खौफनाक मामला था ही नहीं। और फिर जब लाहौर हाईकोर्ट बार, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, उसका प्रेसिडेंट जो है वो श्योरिटी बॉन्ड देने चाहिए, DIG साहब ने लेने से इनकार कर दिया। इसका क्या मतलब है? बात को समझे ना, इस बात को। उनको डायरेक्शंस थी किसी और साइड से, किसी ऐसी साइड से जिसको वो ना नहीं कर सकते थे। अदरवाइज तो ये मामला जब वो श्योरिटी बॉन्ड लेकर गया कि 18 को खान साहब पेश हो जाएंगे, ये वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं लिया DIG ने? सही। लेकिन शुएब साहब, मैं चाहूंगा क्विकली, मैं ये चाहूंगा जरा इस बात का जवाब आप दोनों दे दें। कल इतनी बड़ी नफरी एक बार फिर से जमान पार्क के इर्द देखी गई, इतनी बड़ी नफरी के साथ इतना बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। अवॉइड किया जा सकता था, इतनी बड़ी नफरी ना जाती और चंद सीनियर पुलिस एहलकार जाते और गुफ्तगू की जाती तो शायद मामला बेहतर नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल। देखें, बात बड़ी सीधी सी है, किसी के जाने की जरूरत ही नहीं थी। एक कांस्टेबल जाता, वहां से श्योरिटी लेकर आ जाता, बात खत्म हो जाती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां पे आपने 7000 पुलिस लगा दी। सॉरी, वहां पे आपने 7000 पुलिस लगा दी, रेंजर्स लगा दी। मुझे बताएं ना, किस कानून के तहत, किस तरह से ये किया गया है? ये फेलियर है, ये हुकूमत की बुखलाहट है भाई। शोएब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। शाह साहब, जरा ये देखें ना, कल के जो मनाजिर थे वो इस एतबार से भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि कल पुलिस जिस अंदाज से तैयारी के साथ आई, हमने देखा कि शील्ड्स भी थी, वहां पे आंसू गैस के शेल्स की बड़ी तादाद थी, फायर बहुत बड़ी तादाद में हुए। ये सब कुछ शायद ना होता अगर कुछ सीनियर अफसरान जाते, वहां की लीडरशिप से बात करते,
ये क्यों नहीं सोचा जा रहा कि अगर उस दौरान वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो कोई पेशावर मुलजिम नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है, कोई कातिल नहीं है, वहां पे इसको बहुत बेहतर अंदाज से टैकल किया जाता। और अगर पुलिस की जानिब से या मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाया जाता तो कोई सवाल नहीं पैदा होता था कि वहां पे अवाम भी एक मुस्बत रवैया दिखाती और खान साहब तक एक्सेस करने देती पुलिस को। ये हो तो सकता था। देखें, ये सब कुछ हो सकता था जब आप पिछले 10-11 माह से देख लें कि आप मुसलसल एक ही पार्टी को निशाना बनाई जा रहे हैं, उसके कारकुनों को आप उकसाई जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जो इसको निशाना बनाकर आप ये चाहते हैं कि वो बहुत आराम से आपकी बात सुन लें। तो भाई ऐसा नहीं होता। सियासी मामलात को सियासी तरीके से बातचीत के जरिए हल किया जाता है। सियासी मामलात को आप डंडे के जोर पर हल नहीं कर सकते। इससे बदअमनी फैलती है, इससे तशद्दुद होता है। और आप जानकर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जानकर कोई ये तमाम मामलात करना चाह रहा है ताकि पाकिस्तान के हालात खराब हो, और इसका यही नजर आता है। यही मेरा पॉइंट है शाह साहब। यही कोई ना कोई है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैले। देखिए, नजर आ रहा है ना मेमन साहब, ये नजर आ रहा है। वो शाह साहब की बात बिल्कुल सही है कि आपने पहले से सोचा हुआ है कि हम इस तरह करेंगे, तो फिर आप अगर सोच ही आपकी नेगेटिव चल रही है तो आपको नताइज पॉजिटिव कैसे मिल सकते हैं। इस तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था। जो उधर पुलिस तशद्दुद से लड़का हलाक हुआ जिले शाह, वो भी रोका जा सकता था। लोग जख्मी होने से भी रोके जा सकते थे। आपके अपने ही लोग थे। ये सारे वो लोग हैं जो आप अवॉइड किया जा सकता था, बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। शाह साहब, मैं आप ही से कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि खान साहब जितना कदावर उनकी शख्सियत है, अनडाउटेडली पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है। और एक ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी के एतबार से खान साहब अपनी नुमाया हैसियत भी रखते हैं। ये सवाल भी है जो मैं आपकी तरफ छोड़े जाता हूं ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। शुएब साहब, मैं आता हूं, मुझे सवाल ड्रॉप करने दे, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि सवाल मुख्तसर सा ये कि क्या खान साहब को खुद आगे बढ़ के गिरफ्तारी देनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। तस्करा कर रहे थे कि कल जो कुछ लाहौर में हुआ और आज भी जो सूरत हाल कशीदा नजर आ रही है, अब आगे वे आउट क्या है? क्या यह पॉसिबिलिटी है कि खान साहब को आगे बढ़ के खुद अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए क्योंकि वारंट मौजूद है, अदालती हुक्म है और खान साहब इसके हवाले से आगे बढ़ के पेशरफ्त कर सकते हैं? ऐसे में इदारे क्या कर सकते हैं, इदारों का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि बदअमनी की फजा तो किसी को भी सूट नहीं करती। हमने माजी में बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए, अगर यहाँ पे इस तरह का कोई हादसा या सान्या हो जाता है तो यकीन तौर पे ये पाकिस्तान के लिए मुस्बत नहीं होगा। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें आज भी इस तमाम सूरत हाल को मर्डर कर रही हैं और कहीं ना कहीं उसकी एक कोशिश भी होगी कि पाकिस्तान में ये जो कशीदा सूरत हाल है इसको मजीद हवा दी जाए। शुएब साहब, ये जरा आप ही से शुरू करते हैं। ये जो माजरा है, ये जो तमाम सूरत हाल है कि खान साहब की अरेस्ट वारंट मौजूद है, अदालती हुक्म मौजूद है। आज जो खान साहब को एक्सपेक्टेशंस थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रिलीफ आ जाएगा, वो भी नहीं आया। अभी आगे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या खान साहब को खुद आगे बढ़ के गिरफ्तारी देनी चाहिए? क्योंकि मैं काफी सारे सीनियर लोगों को सुन रहा था और उनका ये मौकफ है कि कहीं ना कहीं कि खान साहब अगर खुद आगे बढ़ के पहल करके गिरफ्तारी दे दें और हो सकता है चंद 1 से 2 दिन की बात है, जेल में गुजारने के बाद खान साहब वापस आ सकते हैं। जी, सबसे पहले ना 2 बातें मैं करना चाहूंगा। जी जी। पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह के बयानात आपके सामने हैं, मरियम नवाज शरीफ के बयानात आपके सामने हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को इमरान खान से पाक करना है। क्या मतलब है इसका? मरियम नवाज भी तकरीबन यही बात कर रही है। 2 बातें हो गई। दूसरी बात जो मैंने आपने जो की है, मैं उसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये सेरेमोनियल टाइप के वारंट हैं। सर, वारंट तो है ना शुएब साहब, आप सेरेमोनियल कहते हैं, आप कुछ भी कहते हैं, वारंट मौजूद है। आप उसको नहीं सर, ये इस तरह के वारंट भाई आप आज अपना कराची की कचहरी में चले जाएं, 20,000 वारंट इस तरह के और निकले होंगे। जाए फिर पकड़े उनको भी। लाहौर की कचहरी में चले जाए, 15-20,000 वारंट आज निकले होंगे, पकड़े फिर उनको भी। ये इस तरह नहीं होता भाई। एक लीगल सिस्टम है
और इस वारंट के ऊपर इसका सेक्शन 76 जो है वो ये कहता है कि जब इंश्योरेंस मिल जाए तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब वो लाहौर जो सबसे बड़ी बार है उसका प्रेसिडेंट जब वो कह रहा है कि 18 को वो पेश होंगे, तो किस बात की गिरफ्तारी भाई? कोई समझाए ना मुझे इस बात पे। किसी की लेकिन शिव साहब फिर सवाल यही है ना, मेरा सवाल फिर वही है कि क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है एज अ सीनियर सियासतदान, खान साहब को दुनिया फॉलो करती है, खान साहब शायद आगे बढ़ के कह सकते हैं कि ठीक है अगर मेरे खिलाफ वारंट है तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, और अगर खान साहब आज ये गिरफ्तारी दे देते हैं तो फिर शायद ये वाला मामला जो लाहौर में हो रहा है वो कुछ हद तक सेटल डाउन हो जाए। देखिए इसमें दो बातें हैं इसमें। फिर पहली बात तो ये है, जिन सीनियर्स की आप बात कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, ये वही सीनियर्स हैं जो नवाज शरीफ के लिए कह रहे थे कि अगर नवाज शरीफ को मतलब ये कि उसको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सही, मेरी बात समझ रही है ना? बिल्कुल ये वही सीनियर्स हैं, कोई दूसरे नहीं है। ठीक है, अब जो अगली बात जो आप कह रहे हैं ना, देखें बात सुने, इनकी नीयत में खोट है। अगर खुदा ना खास्ता खान को अरेस्ट करके वहां पे कोई ये बम धमाका करवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं, खान मारा जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कोई है इसकी जिम्मेदारी किसी के पास? लेकिन इस मुल्क में आपने मादरे मिल्लत को नहीं छोड़ा भाई, आपने मादरे मिल्लत को नहीं छोड़ा। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी तारीखें हैं, और लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो, ऐसे बहुत से नाम है पाकिस्तान में जिनके बारे में गिनवाया जा सकता है। इनफैक्ट FIA का वो तमाम तर अमला जो मियां बरादरान के हवाले से तफ्तीश का अमल कर रहा था, उनकी मौत के हवाले से भी काफी ज्यादा पुरस्कार है, तो इसके ऊपर भी यकीन तौर पर तहफुजात हो सकते हैं। लेकिन शाह साहब, ये जो सवाल उठाया जा रहा है, बहुत से सीनियर तजियाकार भी कह रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है कि एक बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात छोटी सी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे आपने मेरे जख्मों पे नमक छिड़के। डॉक्टर रिजवान मेरा कजन था। जी जी जी, ठीक है सर, लेकिन वो उनके हवाले से भी जो मामला तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में बहुत कुछ पुरस्कारित तो है। लेकिन शाह साहब, ये जो बात कही जा रही है कि पॉसिबिलिटी है कि खान साहब आगे बढ़ के गिरफ्तारी दे दें, अब वो क्योंकि जिस्मानी तौर पे भी फिट हैं, उनका प्लास्टर भी रिमूव हो चुका है, और वो अगर किसी सिक्योरिटी के तहत इंश्योर कराया जाए कि खान साहब को जेल में किसी किस्म की सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, तो खान साहब को गिरफ्तारी देने में कोई कबात होनी चाहिए। पहले तो ये बताएं कि ये केस कौन सा है, जरा आप इसको रिपीट करें ताकि फिर मैं आपकी बात जो है ना आगे बढ़ाऊं, और मैं इसका बड़ा एक मुफस्सल जवाब देना चाहता हूं। सर आप जवाब ही देते, मैं सर केस के हवाले से दुनिया में खान साहब जिस केस के अंदर जा रहे हैं, क्या इस केस के अंदर जो बाकी लोगों पे लागू होता है वो नहीं होता? सर वो तोशा खाना है ना सर, खान साहब का तोशा खाना है, इस वजह से। तो सर तोशा खाना तो अब बाकियों के भी केस निकल आए, फिर आप उनकी भी FIR अर्जेंट करें और उन सब के खिलाफ भी इसी तरह वारंट जारी करेंगे। फिर अगर शाह साहब, ये तो फिर आपने वो बात कर दी कि फिर सभी को साथ में ले लें, अगर सबको ले लिया तो कल गालिबन हमने इस पे प्रोग्राम भी किया। तो यह ख्याल है कि आप एक ऐसा काम करें कि आप एक लिख दें कि ये लोग कानून से बालातर है, और ये लोग कानून के तहत जो है ना वो कानून की पाबंदी करने के जो है ना हमेशा ताहयात पाबंद रहेंगे। आप तो निज़ाम ही दो किस्म के कर रहे हैं। एक बंदे को आप कह रहे हैं कि वो कानून के बिल्कुल दायरे से बाहर ना निकले, या वो कानून के मुताबिक चले, और उसके ऊपर आप 70 से ज्यादा। लेकिन शाह साहब, यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, आप भले इस बात को पसंद करें ना करें कि मियां साहब ने 20-22 ताइफ ले लिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने 150 से ज्यादा तोशा खाना से ताइफ ले लिए, इस बात को आप पसंद करें या ना करें, कतई नजर इस बात के कि तोशा खाना की क्या हिस्ट्री रही है, आज की हकीकत यह है कि खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। खान साहब को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस के पास इख्तियारात मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो खान साहब उसको अवॉइड करने के लिए खुद गिरफ्तारी दे सकते हैं। खान साहब को गिरफ्तारी खुद से देनी चाहिए आगे बढ़ के। खान साहब को अदालत में पेश होना चाहिए, और अदालत में जाकर बात करनी चाहिए, और अदालत से रिलीफ लेना चाहिए। उससे पहले उनको इस तरह जबरदस्ती गिरफ्तार करना, मैं ये समझता हूँ ये कानून का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, फिर ये सवाल का जवाब दे दें, कल जो कुछ हुआ लाहौर में, आप कह रहे हैं खान साहब को नहीं आनी चाहिए, खान साहब को 18 तारीख को अदालत में पेश होना चाहिए। फिर ये बता देना कि अगर खान साहब को पुलिस ने कल जिस अंदाज से
एक लम्हे के लिए हुआ था कि शायद पुलिस जमान पार्क में खान साहब की रिहाइश गाह तक पहुंच गई है, और कुछ इतलात भी है कि जो शेल्स हैं वो खान साहब की रिहाइश गाह के काफी करीब गिरे। कल अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती या आज रात तक पुलिस गिरफ्तार कर लेगी खान साहब को, तो फिर मुझे बताएं कि जो बदअमनी होगी या जो माहौल होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान किसी अदालत से भागा, किसी मुकदमे से में उसने जाकर जमानत नहीं दी, या वो किसी भी मुकदमे के अंदर एब्सकॉन्डर है? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप जब रिलीफ देते हैं, आप किसी को रिलीफ देंगे और किसी को रिलीफ नहीं देंगे तो बातें तो चलेंगी। जब आप पार्शियल और इम्पार्शियल रहेंगे, आप गुड जजमेंट और बैड जजमेंट के दरमियान लटका देंगे चीजों को, तो फिर चीजें तो खुद ब खुद मुतनाज़ा होंगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना शाह साहब, माजरत के साथ आप जो बात कर रहे हैं, देखिए पैरेलल एग्जांपल की बात करनी चाहिए। आज ही शहबाज शरीफ साहब एक बयान दे रहे थे, जो उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने जाली मुकदमात बनाए, नवाज शरीफ रोजाना पेश होते थे। ये वजीर आजम आपके कह रहे हैं कि मियां साहब रोजाना अदालत पेश होते थे, तो खान साहब को अदालत पेश होने में क्या तकलीफ है? खान साहब को एक मावरा कानून या मावरा अदालत तो नहीं है, खान साहब किसी भी कानून से बालातर तो नहीं है। अगर आज कानून है तो खान साहब को पेश होना चाहिए। ये आपके मुल्क के वजीर आजम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये आप उन साहब की बात कर रहे हैं जो खुद लेट जाते थे कि उनकी कमर दोहरी हो गई है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। आप उनकी बात कर रहे हैं और हमें आप कायल कर रहे हैं। सर आप उनकी बात करें या जिसकी बात करें, सर मुल्क का मौजूदा वजीर आजम अगर ये बात कह रहा है तो उसको आप वेटेज तो देंगे ना। आप भले उसको पसंद ना करें, अगर एक बात है, हकाइक है, अगर आपको नहीं लगता तो आप इनकार कर दें। मुनीर साहब आप अजीब बात कर रहे हैं। मुल्क के वजीर आजम हो गया तो उसके अंदर कोई चेंज आ गया है क्या? हमें पता नहीं मुल्क का वजीर आजम इससे पहले क्या था, उसके ऊपर क्या इल्जामात थे? सर इल्जामात थे ना सर, वारंट नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब भी जेल में गए, मियां साहब भी जेल में गए, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात हो गई? मुझे पढ़ने का मौका दें। बात यह है कि आप जिन मुकदमात की बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमे थे या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरियम के खिलाफ मुकदमे थे, ये इमरान खान ने किए थे मुकदमे। इमरान खान को आप इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, ये मुकदमे इमरान खान ने किए थे उनके ऊपर। ये तो उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ किए थे। नहीं शाह जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा माजरत के साथ देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ा इंकशाफ आपने एक और कर दिया है कि पनामा जो था ये इमरान खान लेकर आया था। अगर पनामा इमरान खान लेकर आया था तो आइसलैंड का वजीर आजम तो बेवकूफ था, वैसे ही करके चला गया। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि बेसिकली तो ठीक रखे सर। ये मैं नहीं कह रहा शेख साहब, ये शाह साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा इस हवाले से। मैं तो शहबाज शरीफ साहब पे जिस दिन फर्दे जुर्म लगनी थी उस दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हलफ लिया था, ये आप भूल रहे हैं। सर ले लिया ना, फर्द जुर्म आयद होने से पहले ले लिया। सर कोई था कोई सिस्टम को तो आपने फॉलो करना है ना शुएब साहब। सर आप इससे तारीख थोड़ी तब्दील कर देंगे। इससे जो चीज लिखी गई है हिस्ट्री में उसको आप कैसे तब्दील कर देंगे? ये तो सबको पता है कि अगर लगने नहीं दी तो बच गए। सर लगने में और लग जाने में और ना लगने में एक फर्क है ना सर, एक बारीक सा फर्क है, लेकिन फर्क तो है ना। टेक्निकल बात है। एक मिनट सर, जी 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 एक मिनट। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर रिजवान के मैंने आपको किया, मेरा कजन था, मेरी उससे जब आखिरी मरतबा मुलाकात हुई पिछले साल रमजान में, हम एक इफ्तारी पे थे, तो वहां पे मैंने उससे पूछा तो उसके ये अल्फाज थे, वो बहुत अच्छा CSP ऑफिसर था, उसके ये अल्फाज थे, कहता भाईजान इस मुल्क में 5% भी इंसाफ हुआ तो ये 10 साल तक बाप बेटा बाहर नहीं निकलते। अब आप जो मर्जी कह दें भाई, अब आप जो मर्जी कह दें, कुछ भी कह दें, उसका रिकॉर्ड जो है ना, उसका रिकॉर्ड काफी सारा मेरे पास भी पड़ा है। दुनिया की किसी भी कोर्ट में, दुनिया के किसी भी मुल्क की कोर्ट में मैं चैलेंज करता हूं, उस रिकॉर्ड को ले जाए, अगर ये बच गए तो मुझे जूते। ये किस रिकॉर्ड की बात करें शुएब साहब आप? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके खिलाफ जिसकी इंक्वायरी डॉक्टर रिजवान कर रहा था, जो FIA में जेर समात था, उस केस की बात करें आप? जी उस केस की बात कर रहा हूं। दुनिया की किसी भी कोर्ट में ले जाए, दुनिया की किसी भी कोर्ट में ले जाए, किसी भी कोर्ट में ले जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो सर वो दस्तावेज कहां है जो आप मेरे बात दस्तावेज?
जी मेरे पास कुछ उसकी दस्तावेज पड़ी है, सारी तो नहीं पड़ी। 4000 कुछ पेजेस का तो चालान था यार, 4700 से ऊपर का चालान था उसमें। चले बंदे मर गए, सब कुछ हो गया, टीटियां भी मर गई यार, कोई खुदा का खौफ कर लें। शुएब साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और यकीनी तौर पे मैं इस बात के लिए बिल्कुल हमेशा सपोर्ट करता हूं कि आप सिस्टम की बात करें, चाहे वो सिस्टम जैसा भी है, आपको पसंद है, एट टाइम्स आपके फेवर में नहीं भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लाइन ड्रॉ होनी जरूरी है। आप सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रेक पे जाने से पहले जरा सवाल भी रख देता हूं कि ये जो इलेक्शंस का मामला चल रहा था, इलेक्शंस के हवाले से अब इतलात ये है कि कुछ इदारों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से माजरत कर दी है और अपनी प्रायोरिटीज का इजहार भी किया, और साथ में जो केपीके में जो गवर्नर साहब ने जो तारीख दी है, क्या वो अदालती अहकामात के मुताबिक है या नहीं, और साथ में अगर ऐसी सूरत हाल में खान साहब का अरेस्ट हो जाता है तो फिर इंतशार की जो फिजा होगी वो कहां तक होगी। क्योंकि कल मनाजिर देखे गए कि पाकिस्तान के तूर अर्ज में बहुत से मुकामात पे एहतजाज भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ, और यकीनी तौर पे इसके सिले में काफी ज्यादा लोग परेशान भी रहे। इसके बाद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ुर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। सर इस वेले खान साहब ने क्या है, सारे एमपी एमएनएस एमपीज फोन करो, करना और वो कर लेने जी, पहुंचन बंदे लैके पहुंचन, उन्होंने कॉल कह दियो मेरे वालों, जेड़ा नहीं पहुंचा मैं कोई टिकट नहीं देना। मैं हुणे खान नाल डायरेक्टली गल कही है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि ये जो इलेक्शंस का माजरा है, कल जो कुछ हुआ, यकीन तौर पे वो अच्छे मनाजर तो नहीं तस्वुर किए जा सकते, लेकिन इस सब के पीछे की वजह क्या है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शंस, जहां हुकूमत एक जानिब बजिद है कि इलेक्शंस में ताखीर की जाए, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि इलेक्शन सूबाई असेंबलियों में अपनी तारीख में कराए जाए। जो 90 रोज की आईनी मुद्दत है, उसी आईनी मुद्दत के एतबार से ये इलेक्शंस, और इस हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला भी आ चुका। ये जो कुछ हो रहा है इसके पेश नजर आगे क्या होगा, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 28 मई की तारीख सजेस्ट की इलेक्शंस के हवाले से, जो कि अपनी 90 दिन की आईनी मुद्दत से काफी ज्यादा है। पंजाब के हवाले से भी अभी तक जो सूरत हाल है वो कोई ज्यादा वाज़ेह नहीं है, क्योंकि बहुत से अहम इदारे जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करने में हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनकी जानिब से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। शुएब साहब, ये क्या माजरा है इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि हर तरफ शोर है कि इलेक्शंस हो जाए तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो कुछ मामला वाज़ेह नहीं हो पा रहे। जी मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, मगर इससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। कल खान साहब को जो पुलिस पकड़ने के लिए आई थी वो 2 वारंट थे, एक नहीं था। एक था तोशा खाना, जो वैसे ही तोशा खाने की रिपोर्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली वो तो अबॉलिश हो गया मेरे ख्याल में। दूसरा केस था खान साहब ने जो ज़ेबा चौधरी की जो कोई सो कॉल्ड जो तौहीन अदालत वाला मामला था, ठीक है जी, उस पे तो पकड़ने आ गए। इलेक्शन पे जो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन कर रहे हैं, ये किसी खाते नहीं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की तौहीन नहीं है? क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी नहीं है? कोई इस पे मुझे इस पे सेटिस्फाई करे ना यार इस बात पे। लेकिन शुएब साहब, हमने एतजाज एहसन साहब को सुना था ना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर वो हमारी रेड लाइन है, उसको कोई हम किसी भी तौर पे ब्रीच नहीं होने देंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर 90 दिन से बात आगे जाएगी तो मुल्क भर की वकला तंजीमें भी इस हवाले से एक्टिव होंगी और वो भी अपना किरदार अदा करेंगे, और 90 दिन के बाद एक बड़ी कार्रवाई आर्टिकल 6 की, ये कार्रवाई का सामना कौन करेगा? भाई इस कार्रवाई का सामना फिर वो आईजी हजरात करेंगे जिन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, देगी जो कहती है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते मगर फीफा की सिक्योरिटी देने जा सकते हैं। कमाल हो गया यार, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, किसके इदारे हैं? शाह साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से, क्योंकि यकीनी तौर पे मैं जो इतलात आई है कि आईजी पंजाब ने भी कोई ज्यादा मुस्बत जवाब नहीं दिया, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी भी अपनी तरजीहात है, और फिर जो दीगर इदारे हैं उनके हवाले से भी कहा यही जा रहा है कि वजीर दिफा की जानिब से कम्युनिकेट किया गया है कि शायद पाक अफवाज और दीगर इदारे जो सिक्योरिटी के मामलात सर अंजाम देते हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कंडक्ट कराने में जो एक स्मूथ प्रोसेस यकीनी बनाते हैं, शायद उनकी अवेलेबिलिटी भी एक सवाल निशान है।
सर ये सवालिया निशान नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सबको पता है कि मुल्क के सियासी हालात जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं, देखें उस नहज के ऊपर मुल्क का अल्टीमेटली इस वक्त इंतखाबात में जाना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आपका सियासी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, आप माशी स्ट्रक्चर कैसे मजबूत कर सकेंगे? जब आपके मुल्क के अंदर आपके सियासी मामलात और मुल्क सियासी बहरान में फंसा होगा तो उसको आप किस तरह हल करेंगे? क्या आप उधर कोई इमरजेंसी लगा देंगे? क्या आप उधर कोई मर्कज़ा लगा देंगे? या उस सियासी बहरान को हल करने के लिए आप इंतखाबात करवाएंगे? सही। तो अगर इनसे आंखें चुराई जा रही हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये एक मुल्क को मजीद। शाह साहब क्विकली ये बता दें, जो गवर्नर केपीके ने जो तारीख दी 28 मई की, 28 मई की तारीख के पीछे की क्या वजह समझ आती है, क्या मंतक समझ आती है? सर मंतक सीधी सीधी नजर आ रही है कि डिले कर रहे हैं हर चीज को। लेकिन क्या ये 28 मई की जो तारीख है सर, ये क्या 28 मई की जो तारीख है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, तो मेरे ख्याल से ये काफी आगे निकल जाएगा मामला। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि ये 90 दिन से काफी आगे जा रहा है। अगर वो 90 दिन से आगे एक अपने बयान के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो इसमें अभी मजीद वो कितनी चीजें ऐड करके इसको मजीद डिले करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद गवर्नर साहब की ये जो तारीख दी गई है इसको माना जाएगा, इसके ऊपर मजीद बहस होगी और ये मामलात इस तरह हल नहीं होंगे। आप जिस तरह मर्जी कोशिश कर लें, आप सिस्टम को जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, आप अल्टीमेटली जाने इंतखाबात में है। शाह साहब ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। साहब आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं तो उसको मैंने या आपने थोड़ी देखना, उसको आला अदलिया ने देखना, उनको नहीं नजर आ रहा सारा कुछ। सर लेकिन आला अदलिया तक तो बात तब जाएगी ना जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अपनी डेडलाइंस को ब्रीच कर देगा। अभी तक तो इस सारी आप ये कह सकते हैं कि सजेशंस की बात हो रही है ना। करवा दी है ना, डेडलाइन तो ब्रीच करवा दी है। जब आप तारीख 90 दिन से आगे की दे रहे तो डेडलाइन ब्रीच नहीं हुई भी। ठीक, ये पॉइंट है आपका, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन शुएब साहब जरा ये भी बता दें कि ये जो पंजाब के हवाले से बात हो रही है कि पंजाब में इलेक्शंस होने बड़े अहम है, शायद इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत जो इलेक्शंस की है वो पंजाब के इलेक्शंस की है, क्योंकि ये बात काफी हद तक क्लियर है कि केपीके में तो खान साहब की जो मकबूलियत है वो काफी ज्यादा इलेक्शंस में सपोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ को, लेकिन पंजाब में फिर एक बड़ा मार्का है नून लीग में और तहरीक इंसाफ में। पंजाब के इलेक्शंस जो 30 तारीख की तारीख दी गई है, 30 अप्रैल की तारीख जो है, उस तारीख पे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मामलात उतने आसान ना हो और उतने सीधे भी ना हो जितने नजर आ रहे हैं। जी आपने बात बिल्कुल ठीक की है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, वाजे मतलब क्या कहना चाहिए, लाउड एंड क्लियर इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे और ये इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएंगे। शुएब साहब हुकूमती लेवल पे फैसला हो चुका है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, जो मर्जी कर लो। शाह जी इसमें एक बड़ी छोटी सी बात है, मुझे ये बता दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि अदालतें ये कह दें कि जनाब हम आरोज नहीं देंगे, आईजी कह दें हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। ओ भाई क्या हो रहा है ये? लेकिन एक और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये भी तो है शुएब साहब कि इस वक्त आपकी तमाम तर दीगर सियासी जमातें उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन भी तो नहीं रन कर रही। शायद उनको इस बात का मुकम्मल यकीन है कि इलेक्शंस पंजाब में होने ही नहीं है। क्या मुनीर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? दीगर सियासी जमातें तो सारी इख्तिदार में बैठी हुई हैं सर, लेकिन इलेक्शंस के लिए कैंपेन तो करनी है ना। आने वाले दिनों में भी इख्तिदार से अगर जुड़ना है तो कैंपेन होनी तो जरूरी है। जब उन्होंने पहले से फैसला कर लिया कि हमने इंतखाबात उस वक्त तक करने नहीं जब तक जीत यकीनी हो, तो वो क्यों इंतखाबात की तैयारी करेंगे, इंतखाबात में जाएंगे? वो तो इंतखाबात। तो सर यही तो मेरा सवाल है कि क्या यकीन दिलानी है ना तमाम सियासी जमातों को। पीडीएम की 12 जमातें बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन कुछ जमातें तो पंजाब में एक्टिव हैं। जो आप बात कर रहे हैं, 12 नहीं 13 जमातें। भाई ये जो बात आप कर रहे हैं, आप बताएं ना, ये यकीन दिलानी कौन करवा रहा है? सर आप अपने प्रोग्राम में मुझे बुला लें, मैं जब मेहमान हूंगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आज मेरी कुर्सी इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह के सवाल का जवाब दूं।
नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात इस बात की आपको इजाजत देते हैं कि आप खुलकर बात करें? नहीं शाह साहब, खुल के बात बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये बात तो यकीनी है ना कि जो तमाम तर महाज आ रहा है वो इलेक्शंस के हवाले से, अगर आज खान साहब अपने इस मुतालबे से पीछे हट जाए तो शायद गिरफ्तारी का मामला भी ना हो और शायद ये पुलिस के हवाले से जो मामला देखे जा रहे हैं वो भी मामला ना हो। तो यही तो बात है ना, इसीलिए तो लोग चीख रहे हैं। इसलिए तो कौन होगा मीडिएटर, कौन होगा? अदालतों ने फैसला देना था, अदालतों की तरफ से जो कुछ होना था वो हो चुका। उसका हिस्सा बन जाएंगे मैनेज करने के अंदर, तो फिर तो भाई लोग एहतजाज करेंगे ना, फिर आप उन्हें गोलियां मारेंगे। जी शुएब साहब, फाइनल आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। गिरफ्तारी के मामले में आज लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है कि ये जो रेंजर्स वगैरह ये वापस चले जाएं, ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी है, मगर लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है ऑलरेडी, वो ये कह चुके हैं। सर ये वाज़ेह है, लेकिन कल के हवाले से मैं क्विकली, मेरे पास 1 मिनट रहता है। यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो लीक है, ये ऑडियो टेप मंजर आम पे आना ये कोई हुस्न इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये खुद यास्मीन राशिद साहिबा मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है कि उनकी ऑडियो लीक है, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान की भी कोई ऑडियो लीक आई है। सर ये जो तमाम तर ऑडियो लीक्स का माजरा है, ये कोई हुस्न इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? देखिए मेमन साहब, इसके ऊपर मैं आपको पहले बात करना चाहता हूँ और मैं ये बात अलग ऐलान करना चाहता हूँ। ये एक इंतहाई खतरनाक बात है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो है सदर पाकिस्तान, उनकी ऑडियो लीक जो है हो गई है, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई है कॉल की, वो बेशक कोई भी मामला था। क्या आपके ख्याल से सदर पाकिस्तान बहुत अहम दिफाई मामलात के ऊपर, सदर पाकिस्तान बहुत अहम हमारे खित्ते के ऊपर बातचीत करते हैं, तो क्या वो भी किसी के पास रिकॉर्डिंग की? शुएब साहब फाइनल लास्ट मिनट, लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज। शुएब साहब लास्ट 30 सेकंड्स। करने का मकसद क्या है? शुएब साहब लास्ट 30 सेकंड्स, आपका रिस्पांस पे क्या होगा? जी भाई, मैं शाह साहब से पूरी तरह मुत्फिक हूं। ये जो अदारे जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो लीक कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी की भी रिकॉर्डिंग उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। आप टेलीफोन, कितना खतरनाक बात है साहब, आप देखिए कितनी खतरनाक बात है। मुल्क के मामलात जो है उसकी रिकॉर्डिंग की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अहम मुल्की मामलात के ऊपर सदर डिस्कस करते हैं, सदर आर्मी चीफ से बात करते हैं, सदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, मुल्की पॉलिसी पे बात करते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग की सूरत में है। ये रिकॉर्डिंग अगर दुश्मनों के पास पहुंच जाए तो फिर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचे। शुएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे मौजू पे मजीद बात करनी थी, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल निशान है कि अगर मुल्क में इस तरीके से ऑडियोज रिकॉर्ड की जाएंगी, वीडियोज रिकॉर्ड की जाएंगी और फिर उसको इस अंदाज से रिलीज किया जाएगा जो कि एक नामालूम सोर्स है, तो फिर इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठाए जाएंगे। फिर जो ये बातें कही जाती हैं कि इदारे इसमें क्या किरदार अदा करें, क्या नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी सवालात उठाए जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स का जो मामला है ये कोई एक आम आदमी की जानिब से नहीं हो सकता। और अगर ये आम आदमी की जानिब से हो रहा है तो भी इदारों की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें कि कौन है जो पाकिस्तान में इदारों को बदनाम करना चाहता है, वो कौन सी काली बेड़े हैं जो पाकिस्तान के अमन व अमान को दांव पे लगा के अपने मफाद को हासिल करना चाहती हैं। और एक बात जाते जाते ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त क्योंकि माहौल गर्म है, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। यहां से मरीम नवाज साहिबा, वहां से इमरान खान साहब, दोनों तरफ से ये जो लफ्जी गोलाबारी अपने उरूज पर नजर आती है। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा इन तमाम तर सियासी किरदारों को, सियासी जमातों को, कि ये मुल्क है तो हम हैं। खुदा ना खास्ता अपनी अना की जंग में अगर जो कुछ है हकीकी तौर पर एग्जिस्ट करता है, अगर हमने उसकी नफी की, हमने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिद के ऊपर इसी तरीके से कारबंद रहे, तो खुदा ना करे पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तरह एक्टिविटीज के ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं और वो कोशिश में, ताक में है कि कहीं कोई ऐसा इकदाम हो जाए और वो वहां से अपनी चालें चलें और उसमें कामयाब हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगा। हर पाकिस्तानी के लिए दुआ गो है और उम्मीद करते हैं कि ये जो बदअमनी की ये जो फिजा है ये बहुत जल्द काबू में आ जाए, ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ सके, उस ख्वाब की तरफ बढ़ सके जो कायद का ख्वाब था। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।